हेलो एवरीवन, फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले नर्सिंग स्कोप के बारे में। बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही थी, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, सर नर्सिंग स्कोप के बारे में बताइए। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पूरा का पूरा डिस्कशन आज उसी के ऊपर रहने वाला है, नर्सिंग स्कोप के बारे में। आपको पता लग गएगा कि ये जो नर्सिंग फील्ड है, इसमें आगे जाके आप क्या क्या बन सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। तो अगर आप नर्सिंग करने जा रहे हो तो उससे पहले ये जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नर्सिंग में जो स्कोप रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है। तो चलिए वन बाय वन करके यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। और बहुत ज्यादा स्टूडेंट के कमेंट भी आ रहे थे, सर ये जो बीएस नर्सिंग हो गया, जेएनएम हो गया, एएनएम हो गया, इनमें क्या स्कोप रहने वाला है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे पूरा स्कोप इस प्रकार से हमने रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पर वन बाय वन करके हम सारे स्कोप को देखने वाले हैं। यानी कि नर्सिंग कोर्स करने के बाद इतना कुछ आप कर सकते हो। इसके अलावा भी और भी हमारे पास ऑप्शन है जो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर वन बाय वन करके देख लेते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, सर फॉरम कब आएंगे। तो फॉरम वहां पर आने वाले हैं, ठीक है, आपके जुलाई मंथ तक। इसके अलावा आपके जो एम्स के है उसका एग्जाम तो आपको पता है ही सही। तो एम्स वाले से मैं यही कहूंगा, रिवीजन करो जितना हो सके, और तैयारी हमारे एमकेएस एकेडमी पर आप कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले जो नर्सिंग में स्कोप निकल के आता है नर्सिंग फील्ड में, यानी कि जो आप सोचते हो ना कि नर्सिंग करके हम क्या क्या कर सकते हैं, उससे कहीं गुना यहाँ पर स्कोप रहने वाला है। जैसे कि सबसे पहले आता है टीचिंग। ठीक है, सबसे नंबर वन टीचिंग। यानी कि नर्सिंग करने के बाद आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो। क्लिनिकल फील्ड तो है सही, टीचिंग फील्ड में आप जा सकते हो। आप चाहे तो स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो, तो इसमें टीचिंग का भी ऑप्शन आता है नर्सिंग करने के बाद। देखो क्लिनिकल तो है ही सही, मेडिकल तो है ही सही, नंबर टू मेडिकल फील्ड में तो आप जा ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट अगर जिनका इंटरेस्ट है कि सर हमको तो टीचिंग में जाना है, तो आप टीचिंग में भी जा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर मेडिकल फील्ड में भी आप जा सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर, तो यहाँ पर टीचिंग में जा सकते हो, मेडिकल फील्ड में जा सकते हो। अगला जो स्कोप आता है वो आता है आर्मी सेक्टर। ठीक है, यानी कि आपको पता है मिलिट्री में जो सैनिक होते हैं, काफी बार उनको इंजरी हो जाती है, तो ऐसे में नर्सिंग वाले डॉक्टर, आर्मी के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, तो नर्सिंग वाले उनको क्या करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो लाइक तो बनता है। तो यहाँ पर आर्मी सेक्टर में भी आप जा सकते हो, गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं आपको आर्मी सेक्टर में मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा अगला आता है नंबर फोर, रेलवे। देखा होगा आपने, रेलवे से बहुत सारी वैकेंसियां निकलती है, तो रेलवे सेक्टर में भी आप जा सकते हो। रेलवे पैरामेडिकल हो गया, नर्सिंग सेक्टर हो गया, रेलवे से वैकेंसी हर बार निकलती है। तो आपको क्या करना है, रेलवे सेक्टर में भी आपके लिए ऑप्शन है, क्योंकि रेलवे में भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, इलाज की आवश्यकता होती है, तो रेलवे में भी बहुत ज्यादा स्कोप है। इसी प्रकार अगला निकल के आता है रेलवे के बाद एयरपोर्ट। आपको पता है एयरफोर्स, यानी कि आपको एयरफोर्स में वैकेंसी के जरिए आपको बुलाया जाता है, और बहुत ही ज्यादा स्कोप रहने वाला है यहाँ पर नंबर फाइव एयरफोर्स में। ठीक है, वायुयान में किसी को कुछ हो गया, पैसेंजर है उसको कुछ हो गया, तो ट्रीटमेंट नर्सिंग वाले ही वहां पर देते हैं एयरफोर्स में। तो एयरफोर्स में भी नर्सिंग वाले ही वहां के डॉक्टर आप मान सकते हो एयरफोर्स में, और रेलवे में भी, और मिलिट्री में भी। तो ये ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा अगला जो ऑप्शन है वो है नंबर सिक्स, मैनेजर के रूप में। आपने देखा होगा हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, वहां पर मैनेजर होता है जो हर चीज को मैनेज करके चलता है। हर एक वस्तु हो गई, हर एक डिपार्टमेंट हो गया, मैनेजर वहां पर होता है। तो उसको मैनेजर की पोस्ट आप प्राप्त कर सकते हो नर्सिंग करके। तो इसके बाद आता है नंबर सेवन, इंचार्ज। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, वहां पर इंचार्ज की पोस्ट निकलती है। तो इंचार्ज आप यहाँ पर बन सकते हो नर्सिंग करने के बाद, और यहाँ पर बहुत ही टॉप की ये पोस्ट होती है। तो यहाँ पर आपके लिए इंचार्ज का भी ऑप्शन रहने वाला है। अब आता है नंबर एट, यहाँ पर प्रोफेसर। आप एक प्रोफेसर भी बन सकते हो नर्सिंग करने के बाद। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। अगला आता है नंबर नाइन, प्रिंसिपल। देखो नर्सिंग जो कॉलेज होते हैं वहां पर प्रिंसिपल कौन होता है,
जिन्होंने एमएससी नर्सिंग कर रखी हो। तो इसी प्रकार आप भी एमएससी नर्सिंग करके आराम से प्रिंसिपल बन सकते हो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के, और अपना नाम रोशन कर सकते हो। जैसे आपका बीएस नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आता है एमएससी नर्सिंग, वो करके आप कॉलेज के प्रिंसिपल बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। इतना स्कोप है नर्सिंग में। अभी तो मैं आपको बताऊंगा, ये तो गवर्नमेंट सेक्टर की बातें हो रही है, यानी कि गवर्नमेंट सरकारी फील्ड की। अभी तो प्राइवेट की अलग है और बिजनेस फील्ड की अलग है। पूरी इंक्वायरी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा उनको तो हर एक अपडेट यहाँ पर मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर प्रिंसिपल और प्रोफेसर का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहता है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं हम। नंबर 9 हो गया था, अब आता है नंबर 10, एजुकेटर। ठीक है, एजुकेटर के रूप में आप काम कर सकते हो, टीचिंग से रिलेटेड। ये जिस प्रकार हम एजुकेट करते हैं, आपको पता होगा कि ऑल इंडिया में हमारी एमकेएस एकेडमी कोचिंग है। ठीक है, तो इस प्रकार हम एजुकेटर का काम कर रहे हैं, स्टूडेंट को एजुकेट हम कर रहे हैं ताकि वो आगे जाके अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। और एमके सर तो आपके साथ है, हर एक आपको पता होगा, हर एक का कॉल अटेंड करते हैं और हर एक का व्हाट्सएप पे जवाब देते हैं। देते कि नहीं देते? देते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप इसीलिए आपके लिए बना रखा है ताकि हमारे जो स्टूडेंट है उनको मैं हेल्प कर सकूं। आपके जो मुकेश सर है, आपके जो एम के सर है, वो इसीलिए आपकी हेल्प करते हैं ताकि आप मेडिकल फील्ड में आ सको। और आपको पता होगा कि जेके लॉन्च जॉब चैनल पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी हम करवा रहे हैं, बट जिनको अगर पेड कोर्स चाहिए तो उनके लिए तो हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है एमकेएस एकेडमी ऐप पर। तो हमारी जो कोचिंग है एमकेएस एकेडमी, वहां से भी आप तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट यहाँ पर स्कोप की बात करें तो स्कोप तो उतना अधिक है जितना आपने सोचा नहीं होगा ना, उससे भी कहीं गुना स्कोप यहाँ पर रहने वाला है। ये ऐसा कैरियर ऑप्शन है जो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगा। इतना ज्यादा स्कोप नर्सिंग फील्ड में रहने वाला है, चाहे वो आपका बीएससी नर्सिंग हो, फिर चाहे वो आपका जेएनएम हो या फिर एएनएम हो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर डिस्कस हम कर लेते 10 एजुकेटर। ठीक है, अब इसके बाद नंबर 11 आता है लेक्चरार। बिल्कुल सही सुना, नर्सिंग करने के बाद आप लेक्चरार बन सकते हो और कॉलेजों में लेक्चर दे सकते हो। अधिकतर बीएस नर्सिंग वाले, एमएससी नर्सिंग वाले ऐसा ही करते, और जेएनएम वालों के लिए भी स्कोप आ गया है। तो इस प्रकार आप एक लेक्चरार यहाँ पर बन सकते हो, स्कोप रहता है नर्सिंग वालों के लिए लेक्चरार का। तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। नर्सिंग करने के बाद ये ऑप्शन आपके लिए रहेगा, गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, दोनों में ऑप्शन है लेक्चरार का। प्राइवेट में भी बहुत अच्छी सैलरी होती है और गवर्नमेंट में भी बहुत शानदार होती है, तो दोनों में ऑप्शन आपके लिए है। और प्रिंसिपल का जो ऑप्शन है ये भी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में है, प्रोफेसर का भी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में है। ठीक है, और यहाँ पर इंचार्ज जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं ना, यहाँ पर भी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में रहने वाला है, मैनेजर में भी दोनों में रहने वाला है। और एयरफोर्स तो आपको पता ही होगा कि ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का मिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर तो है ही सही। रेलवे हो गया, तो कितना ज्यादा स्कोप यहाँ पर रहने वाला है। अब आता है अगला डॉक्टर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर नर्सिंग करके डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बना रखा है कि आप डॉक्टर कैसे बन सकते हो। जैसा कि आपको पता होगा कि बीएस नर्सिंग होता है, ठीक है, उसके बाद एमएससी नर्सिंग होता है। ठीक है, बीएस नर्सिंग करने के बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, और उसके बाद पीएचडी कोर्स होता है। ठीक है, पीएचडी करके आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। बहुत ही शानदार ऑप्शन है डॉक्टर बनने का। अगर आप बीएस नर्सिंग कर रहे हो, उसके बाद एमएस नर्सिंग करोगे, राइट, उसके बाद फिर आप पीएचडी अगर करोगे तो सीधा आप डॉक्टर लगा सकते हो। अगर आपको पीएचडी नहीं करना है, कुछ और तरीके से आपको बनना है डॉक्टर, तो हमने आपको बताया था, चलो मैं आपको न्यूज ही दिखा देता हूँ। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे कि नर्सिंग वालों के लिए डॉक्टर का विकल्प भी आ गया है। और वो जो ब्रिज कोर्स है जिसकी बात हम कर रहे थे, वो कोर्स करने के बाद आप आराम से ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर का ऑप्शन भी अवेलेबल हो चुका है। तो हम तो यही कहेंगे कि जितना हो सके आप सपोर्ट करो ताकि इसको हम और आगे बढ़ाएं। आपका हर एक लाइक हमें मोटिवेट कर देता है। तो इस प्रकार आपके लिए डॉक्टर का ऑप्शन पीएचडी करके या फिर ब्रिज कोर्स करके, ठीक है, ब्रिज कोर्स या फिर पीएचडी, ये कोर्स करके आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, और समाज में, रिलेटिव में अपनी डॉक्टरों जैसी पहचान आप बना सकते हो ये करके। तो ये भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहता है। बट आप ब्रिज कोर्स कब कर पाओगे, पीएचडी कब कर पाओगे, जब आपने नर्सिंग कोर्स कर रखा होगा, तभी आप ये कर पाओगे।
तो ये भी स्कोप रहने वाला है आपके नर्सिंग फील्ड में। अगला निकल कर आता है हमारा 11 हो गया। अब आता है 12th रिसर्चर। फाइनल ईयर में आपको रिसर्च पढ़ाया जाएगा, तो उसके द्वारा आप रिसर्च भी कर सकते हो और यहाँ पर रिसर्चर भी बन सकते हो, नंबर 11। अब आता है सर नंबर 12 पे ऑफिसर। ठीक है, ऑफिसर आप बन सकते हो, जैसा कि आप सभी को पता है नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, यहाँ तक कि हेल्थ ऑफिसर आप बन सकते हो, CHO जिसको बोलते हैं, CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप बन सकते हो। समाज में ऑफिसर का पद आपको मिलेगा। और यहाँ पर एक होता है नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, नर्सिंग अधिकारी आप बन सकते हो, जैसा कि एम्स में आपने देखा होगा, है ना, एम्स हो गया, DSSB हो गया, सेंट्रल लेवल पे। यानी कि मैं तो कहता हूं आपका जो स्कोप है ना वो नेशनल में तो है ही सही, इंटरनेशनल में भी रहने वाला है, यानी कि आउट ऑफ कंट्री भी आपका स्कोप यहाँ पर रहने वाला है, तो लाइक तो बनता है। तो इस प्रकार इतना कुछ आप कर सकते हो, चाहे तो आप क्लिनिकल में जाओ, चाहे तो आप टीचिंग में जाओ, ठीक है। और गवर्नमेंट जो नर्सिंग कॉलेज है वहां से आप ये कोर्स कर सकते हो बहुत ही कम दाम में। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना होता है, एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है, जिसकी तैयारी हम करवाते हैं हमारी जो कोचिंग है MKS एकेडमी पर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से भी आप कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। जो MKS एकेडमी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके सीधा आप MKS एकेडमी के जितने भी पाठ्यक्रम है उनको वहां पर देख सकते हो। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। अब ये तो है ही सही, अब इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर भी है, ठीक है। तो ये जो सेक्टर आपने देखे, ये जो विकल्प आपने देखे, ये आपको प्राइवेट में भी मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉलेज होते हैं वो प्राइवेट भी होते हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं। तो गवर्नमेंट में तो आप लगी जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट अगर आपको पार्ट टाइम प्राइवेट भी करना है तो ऑप्शन आपके लिए प्राइवेट का भी रहता है। जिस प्रकार प्रिंसिपल हो गया, नर्सिंग ट्यूटर हो गया, लेक्चरार हो गया, लेक्चरार बन सकते हो आराम से, ठीक है। और यहाँ पर आप रिसर्चर हो ही गया, ये बन सकते हो। अब यहाँ पर मेडिकल में तो देखो आपके लिए स्टाफ नर्स का, नर्सिंग ऑफिसर का, और असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर का, सुपरिटेंडेंट नर्सिंग ऑफिसर का, बहुत सारे स्कोप यहाँ पर रहते हैं। और आपको तो पता होगा कि एम्स से हर साल वैकेंसी निकलती है, बहुत सी बार तो 6 महीने 2 महीने में वैकेंसी निकलती है, और कभी कभार तो इमरजेंसी हो जाए तो बहुत ही जल्दी वैकेंसी निकाल दी जाती है। तो इस प्रकार से आप इसमें कैरियर बना सकते हो, और ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर जैसी पहचान आप ब्रिज कोर्स करके बना सकते हो। ये स्कोप इसमें रहने वाला है। अब आप बोलेंगे सर हमको तो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चाहिए, वहां से ये कोर्स करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा गवर्नमेंट आपको, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको जो हमारी कोचिंग है, चाहे तो आप वहां पर पढ़ाई कर सकते हो, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, और वहां से अच्छा खासा तैयारी करके आप अपना नाम रोशन कर सकते हो। स्कोप तो इतना भर भर के यहाँ पर रहने वाला है, आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा इतना स्कोप है BS नर्सिंग JNM और ANM में। सो यहाँ पर आप देख पा रहे कि नर्सिंग में इतना ज़्यादा स्कोप है कि ऐसा स्कोप तो शायद किसी में ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आपका जो डिसीजन है ना नर्सिंग करने का, बहुत ही अच्छा डिसीजन है, और आप तैयारी करके गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हो। तैयारी हमने शुरू करवा दी है हमारे MKS एकेडमी एप्लीकेशन पे, चाहे तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और तैयारी हम वहां पर करवाएंगे। जिस प्रकार हमारा सिलेक्शन हुआ है एंट्रेंस एग्जाम में, हमारा तो BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में भी हो गया, और उसके बाद जैसे हमारा BS नर्सिंग कंप्लीट होगा तो नीट में भी हमारा सिलेक्शन हो गया। तो इस प्रकार हम भी आपको मेडिकल फील्ड में लाना चाहते हैं, ताकि आप अपने माता पिता का, आप अपने समाज का नाम रोशन कर सको। तो ज्वाइन कीजिए MKS एकेडमी एप्लीकेशन को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपकी कोई इंक्वायरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आपका अपना चैनल है, तो इनको नोट डाउन कर सकते हो, चाहो तो आप। अभी तो स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, अभी तो इतना बोर्ड और बढ़ जाएगा अगर हम स्कोप को लिखे, क्योंकि यहाँ पर ये समान नहीं रहे थे, तो यहाँ पर इतना सा ही हो पाया। अभी स्कोप के बारे में तो और हम आपको बता देंगे, ठीक है, स्कोप में कोई भी कमी नहीं है। तो लाइक कीजिए, नीचे MKS एकेडमी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए।